हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरे घर में मैं और मेरी भाभी ही रहते हैं। मेरी भाभी का नाम सावित्री है। भाभी थोड़ी सी मोटी है, लेकिन वो बेहद ही गोरी और खूबसूरत है। उनकी इसी खूबसूरती की वजह से एक दिन कुछ ऐसा हो गया कि मुझे भी उनका साथ देना पड़ा। वो मेरे सीने से लिपट गई। उनकी धड़कनें जोर जोर से धड़कने लगी, जो मैं भी सुन पा रहा था। दोस्तों, मेरा नाम दिनेश है और मैं झारखंड के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। मेरी भाभी हर सुबह खेतों में काम करने चली जाती थी। भैया शादी के 1 साल बाद ही गुजर गए। भाभी अभी भी किसी जवान लड़की की तरह दिखती हैं। मैं अपने नौकरी मिलने की बात कहने के लिए भाभी को ढूंढते हुए खेतों में गया, जहाँ पर वो काम करती हैं। मैंने देखा कि भाभी खेतों में बने मकान की ओर जा रही थी। भाभी मकान के अंदर चली गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं भी भाभी के पीछे पीछे मकान में गया। मैंने सुराख की मदद से कमरे के अंदर झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। कमरे के अंदर गांव का साहूकार था। साहूकार ने भाभी का हाथ पकड़ लिया। भाभी उसके सामने गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन साहूकार ने भाभी की एक न सुनी और उसने भाभी की साड़ी का पल्लू खींचकर नीचे गिरा दिया। भाभी ने रोते हुए कहा, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं आपके पैसे सूद समेत वापस कर दूंगी। साहूकार ने हंसते हुए कहा, तेरी औकात इतनी नहीं है कि तू मुझे पैसा वापस कर सके। अब जल्दी से मुझे वो दे जो तू मुझे 1 साल से देती आ रही है। भाभी ने कहा, नहीं मालिक, आज मैं आपको अपनी वजूद से खेलने नहीं दूंगी। साहूकार ने कहा, आज तो तू बहुत नखरे दिखा रही है, लगता है तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। और उसने भाभी को अपनी ओर खींच लिया। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। भाभी की हालत देखकर मुझसे सहन नहीं हुआ। मैं गुस्से से तिलमिला गया और मैंने दरवाजे पर एक जोर की लात मारी। एक ही झटके में दरवाज़ा खुल गया। भाभी की चीखें निकल गई और वो मुझे देखते ही मेरे सीने से लिपट गई। भाभी जोर जोर से रोते हुए कहने लगी, दिनेश, मुझे बचा लो, साहूकार ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं भाभी का हाथ पकड़कर उन्हें घर ले आया। मैंने कहा, भाभी, आपने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? भाभी ने रोते हुए कहा, तुम्हारे भैया ने तुम्हारी पढ़ाई के लिए साहूकार से पैसे लिए थे। पैसे लौटाने से पहले ही तुम्हारे भैया गुजर गए। साहूकार मुझसे पैसा मांगने लगे। मैं लौटा नहीं पाई तो उसने मेरे वजूद पर ही हाथ डाल दिया। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। मुझे तो मर जाना चाहिए। मैंने कहा, चुप हो जाओ भाभी, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। कुछ देर के बाद भाभी शांत हो गई तो मैंने भाभी को कहा कि भाभी, मुझे बहुत ही अच्छी नौकरी मिल गई है। आज के बाद से आपको खेतों में जाकर काम करना नहीं पड़ेगा। साहूकार के जितने पैसे हैं वो मैं वापस कर दूंगा। आपने मेरे लिए बहुत कुछ सहा है, अब मेरी बारी है आपको खुशियाँ देने की। धीरे धीरे भाभी ने अपने आप को संभाला और पहले की तरह खुश रहने लगे। काम से वापस आने के बाद हम दोनों रात रात भर आंगन में बैठकर घंटों बातें करने लगे। मुझे भाभी के साथ वक्त बिताना बहुत ही अच्छा लगता था और मैं मन ही मन भाभी को पसंद भी करने लगा। मैंने मौका देकर एक दिन भाभी का हाथ पकड़ते हुए कहा, भाभी, आपको ये सफ़ेद साड़ी अब बहुत ही जल्द बदलनी पड़ेगी। भाभी मेरी ओर देखने लगी। मैंने कहा, भाभी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। भाभी मेरी बात सुनकर मुझसे लिपट गई। मैंने भी भाभी को कस के अपनी बाहों में भर लिया। मैंने भाभी के माथे को चूमा और धीरे धीरे मेरे होठ भाभी के होठों को छू गई। भाभी ने शर्माते हुए अपनी आंखें नीचे झुका ली। धीरे धीरे सारे किनारे होते गए और हम दोनों आंगन में एक दूसरे के साथ खूबसूरत लम्हे में खो गए। भाभी एकदम से सिसक उठी। चांदनी रात हमारी इस खूबसूरत लम्हे की गवाह बन गई। सुबह जब सूरज की रोशनी हमारे चेहरे पर पड़ी तब जाकर हमारी आंखें खुली। भाभी मुझे देखकर मुस्कुराने लगी।
मैंने भी भाभी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, भाभी बहुत ही जल्द आपके इन हाथों में मेहंदी के रंग लगने वाले हैं। भाभी शर्माती हुई घर के अंदर चली गई। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।